Hello everyone, welcome to our YouTube channel सरोवा Academy। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछली वीडियोस में क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। बट इसके बिना कुछ और इक्वेशंस होती हैं हमारे पास जो लीनियर फॉर्म में नहीं होती, बट उनको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। सो अगर हम उन इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर लें तो उनको सॉल्व करना इजी हो जाता है। बट उनको रिड्यूस करेंगे कैसे? उनके लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज करते हैं, जैसे कि आप इस गिवन एग्जांपल में देख रहे हैं। 2/x plus 3y is equals to 13, 5/x minus 4y is equals to -2। अब लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बट अपनी जो हमें एग्जांपल गिवन है उसमें हमारे x एंड y वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं। तो अब हमारा पर्पस क्या होएगा कि हमने x और y जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं इनको हमने ऊपर लेके आना है ताकि उनको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद तो हमारा वो सेम प्रोसेस ही होएगा, कोई भी मेथड लगा के आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे अगर वो लीनियर फॉर्म में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे वे में लिखेंगे कि इसको हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट इसका हम ढूंढ सकें। क्या आप बताएंगे कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? जो 2/x है इसको 2 इंटू 1/x लिखा जा सकता है, 3y को 3 इंटू 1/y लिखा जा सकता है। तो सेम हम सेकेंड इक्वेशन में भी लिख लेंगे। हाँ जी। तो इसके बाद हमें दोनों इक्वेशंस में कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 1/x 1/x 1/y 1/y। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर लूं 1/x को p एंड 1/y को q पुट कर लूं तो फिर क्या होएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या बनेगा? 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। तो अब ये अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस थी तो ये आ गई हमारी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अब ये तो हमारी लीनियर फॉर्म वाली इक्वेशंस होगी ना जो हमने पहले सॉल्व करी है। तो अब हम इसके ऊपर कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इन सेकंड फॉर्म एंड उस वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, वहां से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ p की वैल्यू 13 माइनस 3q, और जो हमारा ये 2 है यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी आ गई p की वैल्यू। अब हम इस p की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है। 4p 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। p की जगह पे पुट करेंगे 13 माइनस 3q अपॉन 2। अगर आप सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ये सम ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को टफ लगती हैं, बट उनको अगर आप ऐसे समझ समझ के करोगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर 5 है इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। तो 13 5 जा क्या बनेगा? 65, 5 3 जा 15q, और नीचे जो 2 है वो एज सच रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा? जो 2 है इसका एलसीएम लेके हम इसको दूसरी साइड पे भेजना है इसको। 65 माइनस 15q, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होएगा? दोनों के नीचे 2 बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे 2 है इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे। 65 माइनस 15q माइनस 8q इज इक्वल्स टू -4। इसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल कर लेना है। 15q माइनस 8q इज इक्वल्स टू -4। 65 इधर प्लस है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बट साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? बना -23q इज इक्वल टू 65 प्लस 4 कितना आया? 69।
तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन कैंसल, Q की वैल्यू क्या आएगी 69/23 दैट इज 3। सो Q इज इक्वल्स टू 3। अब Q की जो हमारी वैल्यू आ गई है इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने P की वैल्यू लिख रखी है ना, P इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3Q/2। यहाँ पे हम पुट करेंगे अपनी Q की वैल्यू, तो 13 माइनस 3/3/2 क्या बना, 13 में से हम अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4/2, तो कैलकुलेशन करके हमारा क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू आ गई है 2। अब हमने एक्चुअल में कैलकुलेट तो x एंड y की वैल्यू करनी है, बट यहाँ पे तो हमारी p एंड q की वैल्यू आई है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप बचता है वो क्या होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशंस जो हमने लेट करी थी वहां पे हम अपने p और q की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है कि 1/x इज इक्वल टू p है, तो अब p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू 2। हमने कैलकुलेट कौन सी करनी है, x की वैल्यू, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू q है, q की वैल्यू क्या दी है हमें 3, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, हमारे x एंड y वेरिएबल की वैल्यू। हाँ जी, तो ये कैलकुलेशन तो हमारी हो गई। अब इसके बाद वही लास्ट स्टेप यहाँ पे भी करके देखते हैं कि क्या हमने जो x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रही हैं या नहीं। अगर तो कर रही हैं फिर कैलकुलेशन हमारी ओके है। तो ये वाली इक्वेशन कोई भी उठा लो आप, जैसे 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। 2 अपॉन x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस 3 अपॉन y की वैल्यू क्या है 1/3, तो नीचे लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 13। जो देखो नीचे 2 है, आपने वो वाली फॉर्म पढ़ी होगी ना a/b अपॉन c/d वाली फॉर्म। अगर इसको हमने सॉल्व करना होता है तो कैसे कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है, a/b इंटू d/c हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नीचे 1/2 है वो ऊपर जाके इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स कि जो हमने कैलकुलेशन करी है वो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जैसे हर वीडियो के बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से ट्राई करना है। इसमें भी सेम आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे 1/x 1/y को पुट किया था। आप देखो दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, 1/x-1 है और 1/y-2 दोनों में। तो आप इसको पुट कर लो ऐसे ही वैसे जैसे मैंने किया था। 1/x-1 को p एंड 1/y को y-2 को आप पुट कर लो q एंड कैलकुलेशन करो। लास्ट में जाके जब आपने x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अपने अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा तो हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको करवा देंगे। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।